पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि अगर कोई मास मूव कर रहा है, कोई भी मास हुआ अगर वो मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी बी वेलोसिटी से अगर कोई भी मास मूव कर रहा है तो उसका जो मास होगा वो वेरिएबल होगा। उसका मास वेरिएबल होगा तो उसका जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो क्या था, m इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² बाई c²। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया था। इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम निकालते हैं एनर्जी मास रिलेशन। एनर्जी मास रिलेशन तो हम सब जानते हैं, इक्वल टू mc² होता है। अब उसको सोल्व कैसे किया जाता है ये हम देखते हैं। मास क्या होता है, मास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो मास भी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं कि dW इक्वल टू क्या होता है, कार्य किया जाता है वो किस में कन्वर्ट होता है, सारा कार्य काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो हम इसको लिख सकते हैं DE इक्वल टू F.dx। ओके, D इक्वल टू F.dx। F को क्या लिख सकते हो आप, dP/dt dx, और इसको लिख सकते हो dx/dt dP। dx/dt को क्या लिख सकते हो, v, और d mv। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे, ये क्या लिखूं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी DEK इक्वल टू v mdv प्लस v dm। वेरिएबल मास के केस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नो डेट m इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² बाई c²। स्क्वायरिंग बोथ साइड, m² इक्वल टू m² 1 - v² बाई c²। तो इसको हम लिख सकते हैं m² c² - v² इक्वल टू m0² c²। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी आपकी m² c² माइनस m² v² इक्वल टू m0² c²। इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 2 को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2mc² dm माइनस, ठीक है, यहाँ तो c तो कांस्टेंट है, ये हो गया माइनस के बाद m² 2v dv प्लस v² 2m dm इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0 हो गई। तो इसको हमें सोल्व करना है आगे। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया mc² dm इक्वल टू m² v dv प्लस v² m dm। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आ गया। तो दोनों तरफ से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, mb और mb इधर कॉमन हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ से देखो mb तो कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा, mdv प्लस vdm। ओके, उधर क्या है, mc² dm। m से m तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। vdm क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। सो यूजिंग 1 in 4, 1 को 4 में यूज करेंगे तो ये वैल्यू होगी आपके पास DEK इक्वल टू c² dm। ठीक, इक्वेशन नंबर 5।
इक्वेशन नंबर 5 पे आपकी। अब इनिशियली अगर पार्टिकल रेस्ट पर है, इनिशियली क्या होगा, पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी और मास क्या होगा m0। लेकिन जैसे वो वेरी करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी E के और मास क्या हो जाएगा m। तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो इनिशियली क्या हो जाएगा 0 E के डी ई के इक्वल टू m0 m c स्क्वायर कॉमन हो गया dm। तो ये हो गया आपके पास E के इक्वल टू m माइनस m0 c स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, m माइनस m0 c स्क्वायर। रेस्ट मास एनर्जी क्या हो जाएगी, m0 c स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो जो E का मान है वो क्या हो जाएगा m c स्क्वायर। दिस इज नोन एज एनर्जी मास रिलेशन। दिस इज नोन एज एनर्जी मास रिलेशन। अब इसके बेसिस पे, ये तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सही, इसके बेसिस पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट और आता है आपके यहाँ सिलेबस से कि एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, या इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक्स एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। उसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से। हमने टोटल एनर्जी निकाल ली इक्वल टू m c स्क्वायर। अब हमें सोल्व करना है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ऊर्जा संवेग संबंध, ठीक है, ये हमें निकालना है। वी नो डेट E is equal to mc square। We know that E is equal to mc square, equation number 1, and we know that m is equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square। Now E square is equal to become m naught square c की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपके पास m नॉट स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमारे पास एनर्जी आ गई, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एनर्जी और मोमेंटम रिलेशन निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से वी नो मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m नॉट v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 3 आ गई। अब यहां से देखो, अब निकालना है रिलेशन। अभी तो हमने E का मान निकाल लिया और P का मान निकाल लिया। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई विथ सी स्क्वायर। तो E स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस m नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ गया,
एम नॉट स्क्वायर सी की पावर सी स्क्वायर, अंदर क्या बच गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखो आप एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये हो गया C4 सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। दिस इज नोन एज एनर्जी मोमेंटम रिलेशंस। दिस इज नोन एज एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। स्पेस टाइम रोटेशन, माना एक फ्रेम है एस फ्रेम एक्स वाई जेड, ठीक है। इस एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई दो फ्रेम है, यहां पर एस एंड एस डैश दो फ्रेम है। दोनों फ्रेम इनिशियली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है t बराबर 0 के ऊपर, लेकिन अगर एस डैश फ्रेम थीटा एंगल से एच डैश फ्रेम थीटा एंगल से मूव करता है तो इसकी पोजीशन जो हो जाएगी -x बाई कीपिंग वन कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट। मतलब ये आपका कोऑर्डिनेशन हो गया, यहां से आपने इसको रोटेट किया तो ये कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गया, लेकिन दो कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, थीटा एंगल से डिवाइड हो रहे हैं। ये x x डैश y डैश z और z डैश, इसको रोटेट करवाया गया है यहाँ से किसी भी वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से इसको रोटेट करवाया गया है। तो यहां पर जो पोजीशन वेक्टर होगा इन दोनों का, उसके रेस्पेक्ट में मान लो एक पॉइंट है आपके पास एक्स वाई, एक पॉइंट है आपके पास एक्स डैश वाई डैश। अब हम बात करते हैं, दो तरह के फ्रेम है, यहां पर पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स वाई जेड। तो यहां पर जो फ्रेम है वाई एक्स डैश एक्स, इसके लिए एक्स डैश किसका काम कर रहा है, पोजीशन वेक्टर का, वाई वाई डैश एक्स माइनस एक्स, इसके लिए ये किसका काम कर रहा है, यहां पर वाई डैश पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में हम जब बात करते हैं तो हमारी जो इक्वेशंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी प्रकार वाई डैश माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑलरेडी क्या है, आई की जगह कोस थीटा और वाई की जगह जे की जगह साइन थीटा, क्योंकि थीटा से डिवाइड, थीटा से मोशन और मूवमेंट हो रहा है, और एक्स और वाई की जगह पोजीशन क्या होगी, एक्स और वाई। ठीक, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए, एक्स डैश और वाई डैश, दो पोजीशन वेक्टर्स हो गए। अब इसको हम अगर डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखें या मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एक्स वाई। दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन वी नो एक्स डैश इक्वल टू क्या होता है, गामा एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, और टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस बी बाई सी स्क्वायर एक्स। ठीक,
इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, गामा का मान क्या होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमने लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में सोल्व कर लिया गामा का मान। हम यहां पर ओनली गामा लेके चलते हैं। लेट tan थीटा इज इक्वल टू आइटा वी बाई सी। tan थीटा बराबर क्या मान लिया हमने आइटा वी बाई सी। देन गामा इज इक्वल टू, गामा क्या लिख सकते हो 1/√1 प्लस आइटा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा गामा 1/√1 प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो गामा का मान क्या हो जाएगा कॉस थीटा। 1/सेक थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। नाउ यूजिंग 4 in 3 x dash is equal to gamma x minus vt गामा। तो x cos थीटा माइनस vt cos थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस आइटा v आइटा t cos थीटा। या इसको लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस आइटा v बाई सी आइटा सी टी cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस tan थीटा आयोटा सी टी cos थीटा। tan थीटा क्या हो जाए sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपके पास x cos थीटा प्लस आयोटा सी टी साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 5। ये तो x के रेस्पेक्ट में आ गई आपकी पहले x और t के। अब हमें मान निकालना है t का। हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं स्पेस टाइम रिलेशन। a के डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एक x के रेस्पेक्ट में, y और z में तो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 5। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से। ठीक है, हमारे पास जो टाइम्स का रिलेशन है वो होता है t डैश गामा t माइनस एक्स पी बाई सी स्क्वायर, मतलब गामा t माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर गामा और t cos थीटा माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर cos थीटा t डैश इक्वल टू। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ऐसे ये बात का बाद में भी बहुत यूज आएगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आयोटा सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा सी डैश आयोटा सी टी आयोटा सी एक्स पी बाई सी स्क्वायर cos थीटा। ठीक, आयोटा सी टी डैश आयोटा सी टी cos थीटा। सी से सी कैंसिल हो गया तो ये हो गया आयोटा वी सी एक्स cos थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा सी टी cos थीटा माइनस आयोटा वी सी को क्या लिख सकते हैं tan थीटा एक्स cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स साइन थीटा प्लस आयोटा सी टी cos थीटा। इक्वेशन नंबर
6। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 से हम देख सकते हैं कि जब हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x डैश अपॉन आयोटा सी टी डैश इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या हो गया माइनस साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया एक्स आई सी टी। दिस इज नॉन एज टाइम स्पेस टाइम रोटेशन, मतलब द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पेस। This is the last topic of unit 2nd. There are some definitions. मिन्कोवस्की स्पेस, ये आगे के लिए यूज करनी है, आप याद रखनी है। वर्ड लाइन word point, there are some definitions, word lines और word point। मिन्कोवस्की स्पेस वो स्पेस होता है जहां पर 4 कोऑर्डिनेट्स से किसी भी स्पेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। द 4 कोऑर्डिनेट्स x y z t, द 4 कोऑर्डिनेट्स x y z और t रिप्रेजेंट द स्पेस। यार हम कह सकते हैं 4 कोऑर्डिनेट्स x y z t आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए स्पेस इज नोन एज मिन्कोवस्की स्पेस। ठीक है, ऐसा स्पेस जिसको 4 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 कोऑर्डिनेट्स का यूज हो, वो उसको क्या कहते हैं, मिन्कोवस्की स्पेस। दूसरा वर्ड पॉइंट, द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इन मिन्कोवस्की स्पेस, द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल इन मिन्कोवस्की स्पेस इज नोन एज वर्ड पॉइंट। मतलब इस स्पेस के अंदर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, उसको क्या कहा जाता है, वर्ड पॉइंट। और तीसरा आता है आपके पास वर्ड लाइन। वर्ड लाइन का मतलब होता है कि मिन्कोवस्की स्पेस के अंदर कोई पार्टिकल कितनी लेंथ ट्रेवल करता है, कोई भी पार्टिकल हुआ वो कितनी लेंथ को ट्रेवल करता है, वो लेंथ क्या कहलाती है, वर्ड लाइन। ठीक है, तीनों चीजें हैं। पहले में जिस स्पेस को 4 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाए वो मिन्कोवस्की स्पेस कहलाता है। मिन्कोवस्की स्पेस के अंदर ऐसा पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो उस पोजीशन को दर्शाता हो वो कहलाता है वर्ड पॉइंट। और कोई भी पार्टिकल मिन्कोवस्की स्पेस के अंदर जितनी लाइन ट्रेवल करता है, जितनी लेंथ ट्रेवल करता है, वो क्या कहलाती है, वर्ड लाइन। ठीक।